कई लोग ब्राह्मण तो दिखाते हैं या जो भी जाति जन्म से होती है या कर्म से होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इनको जन्म के आधार पे माने कि कर्म के आधार पे माने। क्योंकि जैसे कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो माता पिता पहले सिखा देते हैं देखो तुम ब्राह्मण हो, अंडा मत खाओ, मांस मत खाओ, पहले ये संस्कार दिया जाता है हर ब्राह्मण को। उसको एक ठसक बनी रहती है या आप समझ लीजिए अभिमान टाइप का कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे जो उसको ये सिखाया जाता है, माता पिता ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, तो जो बच्चा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उसको जन्म से ब्राह्मण माने या उसके कर्म को देखकर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैश्य माने। नहीं, देखिए जिस बच्चे का जन्म शुद्ध परिवार में हुआ है तो वो अपने माता पिता को देखकर स्वाभाविक रूप से संस्कार लेता ही है। हाँ। तो उसमें शुद्धता आ ही जाती है। अब किसी बच्चे का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, क्षत्रिय से मतलब एक आर्मी पर्सन या पुलिस वाले के यहाँ हुआ, तो बचपन से ही वो देखता है मेरे पिताजी ड्यूटी में जा रहे हैं, पिस्टल पहन रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें संस्कार उसी तरह के पड़ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए एक ही पुलिस वाले के 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे में 1-2 बच्चों का ध्यान व्यापार की ओर भी जा सकता है, 1-2 बच्चों का ध्यान शिक्षा की ओर भी जा सकता है, 2-3 बच्चों का ध्यान पुलिस की ओर, आर्मी की ओर भर्ती होने में जा सकता है। तो सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, पूर्व जन्म की बातें भी मिलती हैं, समाज का भी प्रभाव होता है, माता पिता का भी प्रभाव होता है, सब कुछ का मिला जुला प्रभाव होता है। उसके अनुसार हमारी रुचि एक विशेष दिशा की ओर हो जाती है। उस विशेष दिशा की ओर हम प्रयास करते हैं, फिर सफलता प्राप्त करते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। हाँ, जिस परिवार में हम पैदा हुए उससे एक सहयोग जरूर मिलता है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप जिस परिवार में हुए हैं वो ही आप काम करें। हो सकता है आपकी रुचि भिन्न हो जाए, समाज का भी प्रभाव पड़ा है, समाज के भी संस्कार आप में पड़ रहे हैं, मित्रों के भी संस्कार आप में पड़ रहे हैं, पूर्व जन्म के भी संस्कार आप लेके आ रहे हैं, माता पिता के भी पड़ रहे हैं, परिवार में अन्य लोगों को भी पड़ रहे हैं, पड़ोसी के भी पड़ रहे हैं। तो जैसा आपका स्वाभाविक प्रवृत्ति है उस ओर आप स्वयं चले जाते हैं। ऐसा तो जिस ओर आप स्वयं चले गए वही आपका वास्तविक परिणाम है, ऐसा शास्त्र कथन है। नारद जी का ऐसा युधिष्ठिर को उपदेश है, युधिष्ठिर का यक्ष को ये उत्तर है, युधिष्ठिर जी का ही नहुष को भी ये उत्तर है, और महर्षि भृगु का भारद्वाज जी को ये उत्तर है। तो सरनेम के आधार पर होती है नहीं होती है इस पे हम नहीं जाएंगे। बात यह है कि कुल मिलाकर आप स्वाभाविक रुचि से जिस क्षेत्र में चले गए, अब आप अपने माता पिता के क्षेत्र में जाइए या उससे अलग जाइए, जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं स्वाभाविक आपका जहां मन लग रहा है वो आपका क्षेत्र माना जाएगा। जबरदस्ती इंस्टेंटली ये मत कहिए कि जन्म के अनुसार नहीं होगा कर्म के अनुसार होगा, या कर्म के अनुसार नहीं होगा जन्म के अनुसार होगा, ये सब आप जबरदस्ती मत करिए, दोनों ही चीजें गलत हो जाएंगी। जहां आपका स्वाभाविक गति हो रही है उसी आप क्षेत्र को अपनाइए, वही आपका वर्ण है वास्तव में। क्योंकि वर्ण का मतलब क्या है? कलर, रंग, लक्षण। रंग का मतलब क्या है? लक्षण। क्या लक्षण आप प्रकट कर रहे हैं, किसके द्वारा आपको वर्णित किए जा रहे हैं? तो व्री धातु से बना है, क्या आपने वर्ण किया हुआ है? तो जो स्वाभाविक वर्ण है, जो स्वाभाविक आपके लक्षण है वही आपका वर्ण है, उसी के अनुसार आपको उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। क्योंकि जितना आप अपने स्वाभाविक धर्म के अनुसार कार्य करेंगे उतना आपका मस्तिष्क शांत होकर के कार्य करेगा, एकाग्र होकर के कार्य करेगा, उससे धीरे धीरे वासना कम हो जाएगी। क्योंकि जब एकाग्रता हो जाती है तो कर्ता भाव नहीं रहता, कर्ता भाव नहीं रहता तो दोष छूट जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि जैसा जिसका धर्म स्वाभाविक उसका कर्म वही है, वो उसी प्रकार का कर्म करे, उसके लिए वही श्रेष्ठ है। तो भैया जैसे एक ही व्यक्ति का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो ब्राह्मण एक क्षत्रिय एक शूद्र है, क्योंकि एक ही व्यक्ति अपने समय में कई तरह के कार्य करता है, क्षत्रिय के हिसाब से और ब्राह्मणों वाला कर्म, शूद्रों वाला कर्म है। तो सरनेम आवश्यक होगा ना, क्योंकि उसका पहचान कैसे करेंगे कि वो ब्राह्मण एक क्षत्रिय एक शूद्र है कि वैसे? क्योंकि एक दिन में इसका पहचान करना बड़ा संभव होगा, उसके स्वरूप को एक दिन में पहचान कौन कर रहा है? आप स्वाभाविक रूप से बढ़ते रहिए। जिस क्षेत्र में आप चले गए, अब आपके भैया है ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में चले गए, हाँ। आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए, हाँ। जबकि एक ही माता पिता की संतान है, कि एक ही व्यक्ति की 10 संतानें हैं। यदि सरनेम के आधार पर वर्ण होता तो सबका मन स्वाभाविक रूप से एक ही क्षेत्र की ओर जाता, लेकिन अलग अलग जा रहा है स्वाभाविक रूप से। पहचान की बात कर रहे हैं, पहचान उसी से होगी। ये नारद जी का श्लोक है युधिष्ठिर को भागवत में, जिसका लक्षण जिस बड़े होने के बाद जो जिस क्षेत्र में चला जाता है, जिस प्रकार के क्रम रखते हैं, कर्म करने लगता है, उसका स्वभाव, उसका क्षेत्र, उसकी आजीविका जिस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से हो रही है, वो क्षेत्र ये निर्धारित करेगा कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये भगवान नारद जी का वचन है, वेद व्यास जी ने लिखा है। विष्णु पुराण में आप जाइए तो एक क्षत्रिय हैं, उनके पुत्र नाभाग वैश्य हो जाते हैं। कौन? मनु राजा के। मनु राजा के पुत्र दिष्ट, दिष्ट क्षत्रिय हैं, दिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हो जाते हैं, फिर नाभाग के पुत्र फिर से क्षत्रिय हो जाते हैं, फिर क्षत्रिय के पुत्र वापस उसमें आता है कि ब्राह्मण हो जाता है। तो एक ही जींस में क्षत्रिय का पुत्र हुआ वैश्य, वैश्य का वापस क्षत्रिय, फिर उसका वापस ब्राह्मण। आप सोचिए एक ही लीनियज में परदादा से लेके जो पड़पोते तक आपको 3 वर्ण दिख जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। कैसे पॉसिबल है? अब विष्णु पुराण बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है, महर्षि वेद व्यास जी के जो पिता हैं पराशर ऋषि, उनका लिखा हुआ है। चतुर्थ अंश में आप जाइए, उसमें आपको ये चीज मिलती है विष्णु पुराण के। ऐसा तो भैया ऐसा क्यों आता है कि जैसे कि मनुस्मृति में भी ऐसा आता है कि शूद्र के कानों में नहीं जाना चाहिए, स्त्री के कानों में नहीं जाना चाहिए, अगर जाए तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दें। तो ऐसा लोग सोच रहे हैं कि क्या शास्त्रों में उनके साथ अन्याय किया गया कि अगर उनके कानों में मंत्र पड़ गया तो उनके कानों में पिघला के शीशा डाल दें, कांच डाल दें, ऐसा इसका क्या अभिप्राय है? नहीं, पिघला के शीशा, देखिए एक मुहावरा भी होता है ना, 1 और 1 11। तो 1 और 1 11 का मतलब ये नहीं है कि 1 और 1 11 होता है, 1 और 1 2 होते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो 1 और 1 11 वो बस देखने में 11 ऐसे हो जाता है। उसका अभिप्राय यह है कि 1 और 1 व्यक्ति मिले रहते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो।
जितना एक अकेले व्यक्ति का कॉन्फिडेंस होता है उससे कई गुना हो जाता है दो व्यक्तियों का कॉन्फिडेंस। तो ये एक मुहावरा टाइप का होता है। तो वो जो चीज बोली गई है शूद्रों के कान में डाल देना चाहिए, कुल मिला के उसमें संकेत ये किया गया है कि शूद्रों को नहीं सुनना चाहिए। अब गलती क्या होती है, शूद्र वहां सरनेम से शूद्र नहीं है, शूद्र वहां उन लोगों को कहा गया है जो पढ़े लिखे नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनको आप सीधे इंजीनियरिंग का ज्ञान दीजिए, डॉक्टरी का ज्ञान दे दीजिए, उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बना दीजिए, गड़बड़ कर देंगे। और एक व्यक्ति है जो बचपन से पढ़ता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, फिर एमबीबीएस में 5 साल डिग्री लेता है, अब एक डॉक्टर वो बना है। ऐसे एक इंजीनियर बीटेक एमटेक करता है एनआईटी आईआईटी से, एक वो इंजीनियर बना है। अब वो जो है उसके पीछे एक पूरी लीनियज है, ठीक है, वो पूरी की पूरी तपस्या है। और एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है, उसे आप सीधे ही ये सिखाने लग जाइए ये बिल्डिंग ऐसे बनती है ऐसे बनती है, गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो वहां शूद्र का मतलब सरनेम से शूद्र नहीं है, पहली बात तो आप ये समझिए। शूद्र का मतलब है कि आपका पीछे के संस्कार शिक्षा के आपके नहीं हुए हैं पूरे, और सीधे ही आप वेदांत अगर पढ़ने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रह्म सूत्र में ये चीज आई है, ब्रह्म सूत्र में मना किया गया है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र बहुत कठिन ग्रंथ है, हिंदू धर्म के सबसे टफेस्ट ग्रंथों में एक है। तो पहले आप पुराण तो समझ लीजिए, महाभारत रामायण तो समझ लीजिए, वेदांत के गीता समझ लीजिए, फिर उपनिषद समझ लीजिए, उपनिषदों में भी फिर लास्ट में छांदोग्य बृहदारण्यक समझ लीजिए, फिर लास्ट में जाकर के ब्रह्मसूत्र आएगा। सीधे ही ब्रह्मसूत्र आप पढ़ने लग जाएंगे, पीछे के संस्कार पूरे हुए नहीं। तो पीछे पुराण आप पढ़िए, पुराण में शूद्रों का अधिकार है, सुनने का अधिकार है। सूत जी हैं, पुराणों को सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में, सूत पुत्र है वो तो ब्राह्मण नहीं है, और वेद व्यासी के शिष्य भी हैं, वेद व्यासी ने नियुक्त किया ऐसा। तो सरनेम के आधार पर नहीं है, योग्यता के आधार पर है, इसमें कोई शंका नहीं है हमारे शास्त्र में कहीं से कहीं तक। और शूद्र भी को भी जो मना किया गया है वो शूद्र का मतलब सरनेम वाला शूद्र नहीं है, वो आप दूबे हैं, चतुर्वेदी हैं, त्रिपाठी हैं, यदि आप पढ़े लिखे नहीं है, संस्कार नहीं, तो आप भी शूद्र हैं शास्त्र के अनुसार। तो आप भी ब्रह्मसूत्र पढ़ने के लिए अधिकृत नहीं है ऐसा। तो भैया जैसे देखिए अपने ही महाभारत में देखिए ये जो एकलव्य थे ये पूरा अधिकारी थे, लेकिन द्रोणाचार्य इनको नहीं दे रहे हैं शिक्षा की हम पुत्र को देंगे। या एक तरफ देख लीजिए परशुराम जी है, कर्ण ब्राह्मण का भेष बना के जाते हैं, कर्ण जी की हमें शिक्षा दे दीजिए धनुष विद्या का ज्ञान, कहते हैं मैं ब्राह्मण पुत्रों के अलावा और किसी को भी शस्त्र विद्या का ज्ञान नहीं दूंगा। तो ऐसा उनमें क्यों भेद हुआ? क्योंकि योग्यता थी कर्ण के अंदर, कर्ण धनुर्धर बनना चाहता था और बाद में वो सिर्फ धनुर्धर हुआ भी, लेकिन फिर बाद में उनको श्राप क्यों मिला कि तुमने छल से ब्राह्मण का भेष बनाया? मैं ब्राह्मण के अतिरिक्त तपस्या किया हूँ, प्रतिज्ञा किया हूँ कि ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी को धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं दूंगा। तो ऐसा क्यों हमारे वेद शास्त्र में? आपने महाभारत पढ़ी कभी पूरी? नहीं भैया हमने पढ़ी है। अच्छा। तो एकलव्य की गलती ये थी, हाँ। एकलव्य पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है, तो द्रोणाचार्य एक राज कुल के लिए नियुक्त हो चुके हैं भीष्म पितामह के द्वारा। हालांकि कुछ अन्य लोगों को भी वो सिखाते हैं अपने पुत्र के साथ में, कर्ण को भी सिखाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मुख्यतः उन्हीं लोगों के लिए वो नियुक्त हैं जो कौरवों के मित्र हैं या पांडवों को वो सिखा रहे हैं, इन लोगों के लिए वो नियुक्त हुए हैं, वो बाहर के किसी व्यक्ति के लिए नियुक्त नहीं हुए। तो वो इसी कारण से एकलव्य को मना करता है, नंबर 1। तो द्रोणाचार्य पर ये चीज नहीं कहनी चाहिए कि ये ब्राह्मण है तो ये पक्षपात करके नहीं सिखाना। तो द्रोणाचार्य एक महान व्यक्ति है, नंबर 1 बात तो आप ये समझिए। दूसरी बात, द्रोणाचार्य जब सिखाते थे तो एकलव्य पेड़ों की झुरमुट से चुपके से वो सुनते थे, चुपके से वो सुनते थे, और वो उस विद्या को ग्रहण कर लेते थे जो अर्जुन को सिखा रहे हैं या अन्य लोगों को सिखा रहे हैं, फिर उसका जाकर के वो अभ्यास करते थे। तो आप इसे समझें कि एक चोरी का प्रतीक है, आप चुपके से सुन रहे हैं कि वो उन्हें क्या सिखा रहे हैं, फिर उस ज्ञान का आप अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास के द्वारा आपको योग्यता प्राप्त हो गई। ये बात एकलव्य की अच्छी है, उनकी गुरु के प्रति श्रद्धा भी है, वो मूर्ति भी बनाते हैं, और मूर्ति बनाते हैं प्रत्येक रूप में गुरु की, और फिर स्थापित करते हैं जिससे उनकी एकाग्रता बनी रहे। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि एकलव्य जो सुन रहे हैं चुपके सुन रहे हैं वो ज्ञान, तो ये वर्णन भी महाभारत में है। दूसरी चीज क्या है, उनका जो परिवार आदि है उसमें उसका जो झुकाव है वो पूरी तरह से धर्म की ओर नहीं है। हालांकि गुरु भक्ति उनमें देखने में आ रही है एकलव्य में, लेकिन धर्म की ओर झुकाव नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत में एक जगह कहते हैं कि मेरी प्रेरणा से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया, जिससे भविष्य में कौरव पांडवों के युद्ध में एकलव्य जो लड़ा था वो कौरवों की ओर से लड़ा था, तो वो पांडवों के खिलाफ उस तरह से ना लड़ पाए भविष्य में, क्योंकि इसका जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से धर्म में नहीं है। हालांकि गुरु निष्ठा पूरी है, जैसे कर्ण का धर्म में दिखता है नहीं, क्योंकि वो दुर्योधन की ओर से लड़ रहा है, लेकिन दान निष्ठा पूरी है। तो एक विशेष गुण के होने से आप धर्म में नहीं कहलाए जा सकते, इसलिए द्रोणाचार्य जी ने समाज के कल्याण के लिए ऐसा किया। तो पक्षपात आप इसे मत समझिए, कहीं कहीं पे कुछ धर्म की रक्षा के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती है। तो ये आरोप लगाना कि ब्राह्मण है ऐसा क्या वैसा क्या, ऐसा ठीक नहीं है। ये एकलव्य की योग्यता है, आज तक हम पूछते हैं, वो गुरु निष्ठा जो एकलव्य में वो अर्जुन में भी नहीं है, ये हम पूछते हैं, हम मानते हैं। और एकलव्य वास्तव में क्षत्रिय ही माना जाएगा, वो उसे आप शेड्यूल कास्ट शूद्र नहीं मान सकते, क्षत्रिय ही माना जाएगा। लड़ा है वो महाभारत के युद्ध में, बिना अंगूठे के लड़ा, 4 उंगलियों से बाढ़ चला के। महाभारत में भी यही? हाँ। और भैया ये जो परशुराम जी थे, परशुराम जी कर्ण को जो बोले श्राप दिए कि तुम ब्राह्मण पुत्र नहीं हो, तुमने ब्राह्मण का भेष बनाया और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं ब्राह्मण पुत्रों को ही शस्त्र विद्या का ज्ञान दूंगा, तो ऐसा उनका क्यों कथन है? ठीक है, वहां पर ब्राह्मण पुत्रों जब उन्होंने बोल दिया, हाँ। तो पिता जो है वो ऋषि पुत्र होना चाहिए ना,
इसलिए तो कर्ण ने झूठ बोला, तो अपने गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो अगर झूठ न बोलता तो उसको शिक्षा न देते, ठीक है, उसको भी ठीक है, से धनुर्धर बनना था। ठीक है, झूठ बोल के जो भी विद्या प्राप्त की जाएगी, हाँ। अंत में वो आपके लिए घातक ही सिद्ध होगी ना। तो भैया उनको डायरेक्ट मतलब अगर वो सही भी बोलते थे, क्योंकि उनका पहले पता चल गया था कि ब्राह्मण पुत्रों के अलावा किसी को, ठीक है, तो कर्ण तपस्या करते, क्या था? अर्जुन ने तपस्या करी, शंकर जी को प्रसन्न किया, शंकर जी से दिव्यास्त्र लिए। हाँ। परशुराम जी ने तपस्या करी, शंकर जी से धनुर्विद्या ली। हाँ। परशुराम जी ने शास्त्र दीक्षा दत्तात्रेय जी से ली। हाँ। कर्ण तपस्या और करते तो क्या वो ब्राह्मण, शंकर जी जैसा गुरु मिलता होना, अच्छा शंकर जी डायरेक्ट वो धनुर्विद्या सीखते? सीख सकते थे यदि वो तपस्या उस लेवल की होती। अच्छा। कर्ण महान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा अच्छा। और ये हमारे समाज में जो भी प्रचलित हुआ उस कारण से उसमें हम कमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उस समय मौजूद ना हो। हाँ। परशुराम जी ने कहा ब्राह्मण पुत्रों को मैं सिखाऊंगा, इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्षत्रिय पुत्रों को वो सिखाएं, हाँ। क्षत्रियों को अंदर के अंदर द्वेष हो, हाँ। वो उन पे घातक प्रहार कर दे, वो सो रहे हो कुछ कर रहे हो, जैसे गुरु गोविंद सिंह पर हुआ प्रहार, हाँ। सोते वक्त मुसलमानों ने उनका तलवार से काट दिया शरीर, अच्छा। नांदेड़ में। हाँ। ठीक है, नांदेड़ में उनकी मृत्यु हुई। तो ऐसा ऐसा घातक परिणाम परशुराम जी के साथ भी हो सकता था, हाँ। क्योंकि क्षत्रिय उनसे द्वेष करते थे। अच्छा। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पूर्वज अधर्म में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने वध किया, जमदग्नि का वध कर दिया गया था, इसलिए ऐसा। तो क्या यहाँ पे ऐसा आरोप लगाना गलत होगा भैया कि जैसे कि वो जन्म के आधार पे ऐसा बोले कि मैं ब्राह्मण पुत्रों को ही शिक्षा दूंगा? परशुराम जी जन्म ऋषि के पुत्र से मतलब था वहां, ब्राह्मण का मतलब है ऋषि पुत्र, तो ऋषि, क्योंकि परशुराम जी भी जो हैं हाँ। खुद तो क्षत्राणी के पुत्र हैं, रेणुका क्षत्रिय है, अच्छा। पिता जमदग्नि तो ब्राह्मण है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, दोनों का ही तेज संपन्न है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा ऐसा हम नहीं मान सकते।